गरीब सुरभि अकेले रोड पर एक छोटा सा ठेला लगाकर चाउमीन और मोमोज बेच रही होती है। तभी उसकी दुकान पर एक सास बहू उसके चाउमीन मोमोज खाने आती है। उन दोनों सास बहू को देखकर सुरभि अपने पुराने दिनों में खो जाती है, जब वो अपने पति के साथ अपने ससुराल आती है। अरे मेरा बेटा तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लेकर आया है। हाँ माँ जी, अगर हम भी देवर जी के लिए चिराग लेकर भी इतनी सुंदर लड़की ढूंढते तो भी हम सुरभि जैसी लड़की ढूंढ नहीं पाते। अच्छा माँ, अब तो हमारा गृह प्रवेश भी हो गया है, हमने सारी रस्म भी कर ली हैं, तो क्या अब हम जाकर सो जाएं? मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। माँ जी, सोने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। मेरे घर वालों ने आपके लिए कुछ तोहफे भेजे हैं। क्या तोहफे? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, जाओ जल्दी से लेकर आओ तोहफे, मुझे तोहफे बहुत पसंद है। आशा और गौरी बहुत खुश थी, क्योंकि वह दोनों चाहते थे कि उनके घर में कोई अमीर लड़की आए। पर दिवाकर सुरभि से प्यार करता था। सुरभि के माता पिता बाजार में चाउमीन मोमोज बेचने का काम करते थे, और अगर यह बात दिवाकर के घर वालों को पता चल जाती तो वो लोग शादी के लिए कभी राजी नहीं होते। और इसलिए शादी से पहले दिवाकर अपने घर वालों से झूठ बोलता है कि सुरभि अमीर है, और इसीलिए गौरी और आशा सुरभि को सराखों पर रखते हैं। ऐसे ही एक दिन, बहू मैंने सुना है तेरे माता पिता का अपना खुद का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, उन्हें तो हर तरह का खाना बनाना आता होगा। माँ जी, आपको शायद कोई गलत फहमी हो गई है। मेरे माता पिता का रेस्टोरेंट नहीं बल्कि छोटा सा ठेला है। मेरे माता पिता तो बाजार में जाकर चाउमीन और मोमोज बेचने का काम करते हैं। इसका मतलब तुम अमीर नहीं हो? दीदी, आपसे किसने कहा कि मैं अमीर हूँ? दिवाकर जी को पहले दिन से पता है कि मैं कितनी गरीब हूँ, और हम दोनों की मुलाकात भी बाजार में ही हुई थी। एक दिन मेरे पिता की तबीयत खराब थी तो मैं बाजार में चाउमीन बेच रही थी, तभी दिवाकर जी की मुलाकात मुझसे हुई और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। वैसे माँ, शायद आज आपका कुछ अच्छा खाने का मन है, तभी तो आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं आप दोनों के लिए अभी चाउमीन और मोमोज बनाकर लाती हूँ। मेरे हाथ के चाउमीन और मोमोज मेरे गांव में फेमस थे। इतना बोलकर सुरभि वहां से चली जाती, और सुरभि के मुंह से उसका सच सुनकर आशा और गौरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ जी, इसका मतलब देवर जी ने हमसे झूठ कहा। मैंने सोचा था कि मेरी कोई अमीर देवरानी आएगी, पर मुझे तो एक गरीब देवरानी मिल गई जो चाउमीन और मोमोज बेचने का काम किया करती थी। बहू, दिवाकर ने ये सही नहीं किया, उसने मुझे धोखा दिया, पर मैं अभी उसकी माँ हूँ। अगर मैंने इस गरीब को अपने घर से नहीं निकाल फेंका तो मेरा नाम भी आशा देवी नहीं। पर माँ जी, अब आप करोगी क्या? वो गरीब तो हमारे पल्ले पड़ चुकी है, और इतने दिनों तक हमने उसे सराखों पर रखा है। हर समय मैं देवरानी देवरानी करती रही, पर मुझे क्या पता था कि मेरी देवरानी अपने घर की नौकरानी बनने के लायक भी नहीं है। तू फिकर मत कर मेरी प्यारी बहू, मैं बहुत जल्द तेरा छुटकारा तेरी उस गरीब देवरानी से करवा दूंगी। इस तरह आशा अपने बेटे बहू को दूर करने का प्लान बनाती है, और एक दिन दिवाकर से कहती है, दिवाकर बेटा, बहुत जल्द बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, और तू तो जानता है गांव में हमारी कितनी जमीन है। तेरे भैया तो विदेश में काम कर रहे हैं, इसलिए तू गांव जाकर कुछ महीने खेत संभाल ले। यहाँ का बिजनेस संभालने के लिए तो बहुत लोग हैं। पर माँ, आप तो जानती हैं ना, मुझे गांव जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा, कुछ ही दिन की तो बात है, तू अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकता। माँ, तुम तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो, पर ठीक है, मैं जल्द से जल्द गांव जाने की कोशिश करता हूँ। दिवाकर अपनी माँ की बातों में आकर बहुत जल्द अपने गांव जाने की टिकट करवा लेता है। अब जैसे ही दिवाकर घर से निकलने लगता है, तेज बारिश होने लगती है। तेज आंधी तूफान और बारिश देखकर सुरभि दिवाकर से कहती है, दिवाकर जी, आज मौसम बहुत खराब है। देखिए बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। ऐसे में आपका निकलना सही नहीं है। मैं माँ जी से बात करती हूँ, आप 2 दिन बाद चले जाना। सुरभि, बारिश हो रही है इसलिए तो गांव जाना जरूरी है, नहीं तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। और वैसे भी मैं गांव ही जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम इतना डरो मत। पर मुझे आपकी फिक्र हो रही है। गांव जाकर मुझे फोन करते रहना। मेरी जान, तुम मुझे जाने दोगी तभी तो मैं गांव जाकर तुम्हें फोन कर पाऊंगा और तुम्हारा हाल पूछूंगा। हाँ, बस कुछ ही दिन की बात है, मैं यूं जाकर यूं आ जाऊंगा, और यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए माँ और भाभी है ना। डरो मत, सब ठीक होगा। इतना बोलकर दिवाकर छाता लेकर घर के बाहर जाता है और गाड़ी में बैठकर सुरभि से दूर चला जाता है। दिवाकर के जाते ही आशा और गौरी अपने असली रूप में आ जाती हैं और सुरभि से कहती हैं, तुझ जैसी गरीब लड़की से शादी करने के लिए मेरे बेटे ने मुझसे झूठ कहा कि तेरे माँ बाप का खुद का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, पर अच्छा हुआ जो तूने अपनी सच्चाई मुझे खुद बता दी। सही कहा माँ जी आपने। मुझ जैसी अमीर घर की लड़की ने इस जैसी गरीब घर की लड़की से बात की, इसके साथ खाना खाया।
ये सोचकर ये मुझसे भी अमीर है, पर मुझे क्या मालूम था कि ये मेरी नौकरानी बनने के भी लायक नहीं है। अब तेरे दिन पूरे हो गए, चल अपना सामान बांध और निकल मेरे घर से। माँ जी, आप इसे कौन सा सामान पैक करने के लिए कह रही हैं? इसके पास तो जो कुछ भी है सब कुछ हमारा दिया हुआ है। हो ना हो, इसके घर से जो आपके लिए गिफ्ट आया था वो भी देवर जी ने ही इसे दिलाया होगा। माँ जी, मैं तो कहती हूँ इसे अपना सारा सामान छीनकर इसे धक्के मारकर घर से निकाल दो। इसका मतलब आज तक आपने मुझे जो प्यार दिया वो सब एक ढोंग था, नाटक था। आप दोनों ने मिलकर जानबूझकर मुझे दिवाकर जी से दूर किया। पर आप दोनों भी कान खोलकर सुन लो, मैं भले ही गरीब हूं, पर अब मैं भी इस घर की बहू हूं। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बहुत हो गया तेरा नाटक, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुझ जैसी गरीब को, और हम भी देखते हैं कैसे तू इस घर से नहीं निकलती। माँ जी, चलिए इसे धक्के मारकर निकालते हैं। इतना बोलकर गौरी आशा के साथ मिलकर सुरभि का हाथ पकड़कर उसे धक्के मार के घर से निकाल देती है। बेचारी सुरभि सारी रात बारिश में खड़ी होकर दरवाजा खुलने का इंतजार करती है, पर वो लोग दरवाजा नहीं खोलते, जिसके बाद बारिश में भीगते रोती हुई सुरभि अपने मायके जाती है। सुरभि बेटा, तू यहाँ, वो भी इतनी बारिश में भीगती हुई आ रही है, सब ठीक तो है? तू रो क्यों रही है बेटा? देख मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बता, क्या हुआ? पापा, हम गरीबों से लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं? मेरी अमीर जेठानी और मेरी सास ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं गरीब हूँ और मेरे माता पिता चाउमीन मोमोज बेचने का काम करते हैं। उन लोगों ने जानबूझकर मुझे दिवाकर जी से दूर कर दिया। सुरभि रोती हुई अपने माता पिता को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर उसके पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो दुनिया से चल बसते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर दिवाकर सुरभि से मिलने नहीं आता, जिसके बाद सुरभि का विश्वास भी अपने पति से उठ जाता है और वह अपना गुजारा चलाने के लिए अपने पिता का काम शुरू कर देती है। अरे सुरभि बेटा, तुम्हें मायके आए 2 महीने हो गए और तुम्हारे पिता को गुजरे भी, पर अब तक तुम अपने ससुराल नहीं गई और बारिश में ही खड़ी होकर मोमोज चाउमीन बेचती हो। सब ठीक तो है? बहन, अगर मेरी बेटी की जिंदगी में सब ठीक होता तो वो यहाँ बारिश में खड़ी होकर चाउमीन और मोमोज बेचने का काम नहीं कर रही होती। क्यों तुम सब आकर मेरी बेटी के जले पर नमक छिड़कती हो? तुम सब बहुत अच्छे से जानती हो मेरी बेटी की जिंदगी में क्या चल रहा है, पर फिर भी हम मजे लेने आ जाती हो। अरे हम चाउमीन और मोमोज बेचने का काम करते हैं, किसी को मजे दिलाने का नहीं। सुरभि की माँ की बात सुनकर वो औरत मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद फिर कभी सुरभि नहीं रोती। मेरी प्यारी बहू, तू इतनी अमीर है और फिर भी यहाँ चाउमीन खाने आई है, वो भी बारिश में। क्या मजे हैं इस चाउमीन में? अरे तुझे तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट से मंगवाना चाहिए चाउमीन और मोमोज। आंटी जी, अगर इतनी ही स्वादिष्ट रेस्टोरेंट के चाउमीन और मोमोज होते तो आपकी अमीर बहू यहाँ नहीं आती। और क्या अमीर गरीब बहू लगा रखा है आपने? गरीब बहू क्या इंसान नहीं होती? मैं इसी चाउमीन और मोमोज को बेचकर अकेले अपना और अपनी माँ का गुजारा कर रही हूँ। आप जैसी सास की वजह से ही बेचारी गरीब बहुएं अपने ससुराल में टिक नहीं पाती। सुरभि बेटा, ये क्या कह रही है तू? ये तेरी सास और अमीर जेठानी नहीं है, ये हमारे ग्राहक हैं। बहन मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी थोड़ी परेशान है। सुरभि की माँ सुरभि की गलती की माफी उस सास बहू से मांगती है, जिसके बाद वो सास बहू वहां से चली जाती हैं और कुछ देर बाद दिवाकर अपनी माँ और भाभी के साथ वहां आता है। अपने पति, सास और अपनी अमीर जेठानी को अपने सामने देख सुरभि गुस्से में वहां से जाने लगती है, पर तभी दिवाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी माँ और भाभी से कहता है, मेरी बीवी से माफी मांगो और तुम मुझे भी माफ कर दो। मैं भी अपनी माँ की बातों में आ गया। गांव जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे फोन किया और मुझसे झूठ कहा कि तुम चोरी करके घर से भाग गई। उसके बाद मेरा अपने प्यार से भरोसा उठ गया और मैं गाँव में ही बस गया। फिर एक दिन किसी काम से मुझे शहर आना पड़ा और मैंने तुम्हें यहाँ चाउमीन मोमोज बेचते हुए देखा और तुम्हारे बारे में पता किया तो मुझे अपनी माँ और भाभी के असली रूप का पता चला। यहाँ हम सब तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांगने आए हैं। सुरभि, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर अब मेरे मायके वाले भी गरीब हो गए हैं और जब वो लोग गरीब हुए तब मुझे तुम्हारी परिस्थितियों का आभास हुआ। मैं सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगती हूँ। बहू, जब से तू गई हमारे घर की लक्ष्मी रूठ गई है। तेरे जाने के कुछ महीने बाद ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, पर मैंने ऐसी नीच हरकत की थी कि कभी अपने बेटे को ना तो सच बता सकी और ना ही तुझसे माफी मांगने आ सकी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत बांध कर मैं यहाँ आई हूँ। प्लीज हमें माफ कर दे और हमारे साथ घर वापस चल, क्या पता हमारी खुशियां वापस आ जाएं। सुरभि बेटा, माफ कर दे इन सबको। तेरे पिता हमेशा तुझे खुश देखना चाहते हैं और अब मेरे भी पास ज्यादा समय नहीं बचा। मैं तेरा बसा हुआ घर देखना चाहती हूँ।
अपनी माँ के कहने पर सुरभि अपने ससुराल वालों को माफ कर देती है और उनके साथ वापस चली जाती है और एक खुशहाल जीवन जीती है। आपको हमारे चैनल की कौन सी देवरानी जेठानी की वीडियो ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आपके परिवार या आस पड़ोस में देवरानी जेठानी का कैसा रिश्ता है हमें ये भी बताएं।